हेलो एवरीवन, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसी को सॉल्व करना है। इसमें यह है कि दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तथा रेखाखंड ए ई तथा सी एफ क्रमशः कोणों ए तथा कोण सी को द्विभाजित करते हैं। सिद्ध कीजिए कि ए ई इक्वल टू सी एफ। देखिए, पहली बात तो यहाँ ये समझ लीजिए कि यह फिगर इसका है नहीं, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। ये तो इस क्वेश्चन के लिए है, दिस आपके इस क्वेश्चन के लिए है। यानी इस 10th का फिगर इसमें दिया नहीं गया है, 10th का चित्र ये वाला नहीं है। इतनी बातें गलत हैं। अब हम लोग खैर इसको बना लेते हैं। तो दिए गए चित्र में जहाँ इन्होंने ये लिखा है, दिए गए चित्र में इतनी बात इन्होंने लिख तो दिया लेकिन चित्र नहीं दिया है। खैर कोई बात नहीं, इसका चित्र जैसे भी बनेगा मैं बना देता हूँ एक चित्र। तो यहाँ क्या लिखा, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो समांतर चतुर्भुज आप लोग कैसे बनाते हो, बस ऐसे बना लेते हो, इस तरीके से आप लोग बना लेते हो समांतर चतुर्भुज। इसका नाम हम लोग ए बी सी डी रख लेते हैं, ए बी सी डी। इसके बाद इसमें गिवन है रेखाखंड ए ई सी एफ कोणों ए सी को द्विभाजित करते हैं। ए को द्विभाजित कौन सा करेगा, ए ई। ए ई एक ऐसी लाइन होगी, यहाँ से एक ऐसी लाइन है ए ई। इसी तरीके से आपके पास सी एफ है, तो सी एफ ऐसे कोई लाइन है, यहाँ पर एफ है। इसमें जो दिया गया है इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, दिया है, या कुछ लोग लिखते हैं ज्ञात है। ठीक है, तो ऐसे दिया है या ज्ञात है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, बस इतना लिख लिया। और क्या दिया गया इसमें, ए ई कोण ए की द्विभाजक रेखा है ऐसे। और ऐसे सी एफ कोण सी की द्विभाजक रेखा है। देखिए, इतना दिया है। अब उसमें है ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात करना है, आप लिखोगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए ई पैरेलल टू सी एफ, मीन ए ई समानांतर सी एफ के होगी। तो इस तरीके से आपने पूरा नोट किया, ज्ञात करना या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए, ये सब एक ही बातें हुई। तो अब हम इसी को सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास पूरा क्वेश्चन है और आपके पास क्वेश्चन सामने आ गया है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझिए, इसमें दिया है ना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए ई एंगल ए के द्विभाजक है, तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ से लिखते हैं हल और हल करना शुरू कर देते हैं। देखिए, हल में हम ये लिखेंगे कोण ए बराबर कोण सी। देखिए, कोण ए बराबर कोण सी मैंने लिख लिया। ये कोण ए कोण सी का मतलब हुआ मैं इस पूरे एंगल की बात कर रहा हूँ, इस पूरे एंगल की बात कर रहा हूँ। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। उसका कारण क्या है, उसका जब कारण आप लिखोगे तो लिखोगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ये समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण हो जाएगा। अच्छा, यहाँ थोड़ा याद रखिए, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसको ऐसा लिख लेना है, समांतर लिख लेना है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। अब यहाँ पर आप लिखोगे ए ई कोण ए की द्विभाजक है, द्विभाजक है।
इसलिए देखिए ए द्विभाजक है, तो मैंने पहले ही बताया ये दोनों इक्वल होंगे। तो अब आप लिखोगे एंगल यानी कोण डी ए ई बराबर होगा कोण ई ए बी, ये दोनों हो गया। इसी प्रकार देखिए इसी प्रकार लिख दो। ऐसे सी एफ भी तो कोण द्विभाजक थी, तो सी एफ भी कोण द्विभाजक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, ये भी हम लिख सकते हैं। तो ये भी लिख लेंगे, ऐसे लिखेंगे कि एंगल डी सी एफ यानी कोण डी सी एफ बराबर कोण, देखिए ये डी सी एफ हमारे पास ये वाला हो गया, ये इसके इक्वल होगा बी सी एफ, कोण बी सी एफ, इसी प्रकार लिख दिया, बस इतना हो गया हमारे पास। दूसरी, अब आप इसी में देखो, इसको आप ऐसे कह सकते हो कि कोण ए बराबर कोण सी, ये ऊपर लिखा गया उपरोक्त के अनुसार या उपरोक्त अनुसार, तो इसको अगर आप 2 से डिवाइड कर दो एंगल 2, तो एंगल C/2 हो जाएगा। ए का आधा आप इसको लिख सकते हो, तो ई ए बी या बी ए ई, आप ई ए बी लिखा है तो ई ए बी भी लिख सकते हो। एंगल ई ए बी बराबर एंगल C/2 यहाँ पर है, C/2 है यानी C का आधा, तो ये C है, C का आधा, तो चाहे इसको लिखो या इसको लिखो, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। तो हम DCF लिख सकते हैं, एंगल DCF। अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं, हम कोई भी लिख लें, उससे गलत नहीं होगा, तो आप ऐसा लिख सकते हो। हमने DCF लिख दिया, तो ये दोनों को हमने इस तरीके से नोट कर लिया है, DCF। अच्छा, एक बात और, यहीं पर हम लोग इसको समीकरण 1 लिख देते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको लिख सकते हो। अब आप यहाँ पर ये बोलिए, देखिए यहाँ पर मैं अगर कहूँ कि ये DC लाइन AB लाइन के समानांतर होती है, ऐसा आप लिख सकते हो। तो आप लिखिए DC समानांतर लाइन AB, ठीक है। अगर दो लाइन समानांतर ऐसे हो जाए, एक ऐसे लाइन बन जाए, तो आप लोग ये कहते हो कि ये कोण क्या होंगे, अल्टरनेट मतलब एकांतर कोण। तो इस तरीके से आप कहोगे कि ये दोनों सेम टू सेम होंगे, यानी इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर कोई नाम लिख दो, जैसे मैंने यहाँ पर कोई नाम लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पर F तक है, मैंने इसको H लिख दिया, तो आप ये कहोगे एंगल CHB बराबर एंगल HCD, ये वाला एंगल, ये कोण इसके इक्वल हो जाएगा। एक DCF, DCH लिखो या DCF लिख दो, तो हम DCF लिख देते हैं पूरा इसे, तो ये हो गया सेकंड। और इसमें क्या लिखेंगे, अल्टरनेट या एकांतर कोण, आप एकांतर लिख लो हिंदी में, एकांतर कोण ऐसे लिख लो। तो ये दोनों कोण आपके पास इक्वल हो गया। हम दोनों को देखते हैं, इसको देखें और इसको देखें, दोनों समीकरण को देखते हैं। जब आप दोनों समीकरण को देखोगे तो देखिए क्या है, इसमें दाहिनी तरफ DCF है, यहाँ भी DCF है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि 1 से DCF का मान यहाँ रखने पर, या 2 से DCF का मान यहाँ रखने पर, या दोनों के दाहिनी साइड बराबर है इसलिए बाईं साइड भी बराबर होंगे, तो आप ऐसा कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। ये सभी एक ही बात होती है। तो आप लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, अब आप क्या लिखोगे, एंगल EAB बराबर एंगल CHB। देखिए ये दोनों बराबर हो गए, ये इसके बराबर हो गया, दोनों एक ही बात तो लिखा गया है, तो ये दाहिनी तरफ अगर बराबर हो गया तो बाईं तरफ वाला भी बराबर हो जाएगा। वही बात मैंने लिखा यहाँ पर EAB, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा EAB CHB, EAB यहाँ वाला लिख दिया और CHB यहाँ वाला लिख दिया, दोनों इक्वल हो गया। इस तरीके से मैंने लिख दिया, हाँ ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने नोट किया और इक्वल कर दिया। अब आप देखो EAB CHB इक्वल हो गया, EAB CHB। अब अपना फिगर देखें, EAB CHB, देखिए EAB ये हो गया, CHB ये हो गया, ये दोनों देखिए
दोनों कोण ये इक्वल हैं। तो इस तरीके से एंगल कोई भी लाइन अगर ऐसे बनी हो यहाँ पर, तो ये ऐसे कैसे कोण हो गए, ये जो इसका ये दोनों इक्वल हो गए, इनको क्या कहोगे, संगत कोण कहोगे। दोनों कोण ये संगत कोण हो गए, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखोगे, संगत कोण। देखा, निकाला है आपने कुछ और निकल आया संगत कोण तक। अब ई ए बी सी एच बी के इक्वल हो गया। जब ये दोनों इक्वल हुआ ई ए बी और सी एच बी के, तो यहाँ से आपको मिल गया कि ये दोनों इक्वल हो गया। देखिए इस बात को फिर से आप समझिए, इस बात को समझिए कि जब ये दोनों कोण इक्वल होते हैं, जैसे ही आपने कहा ये दोनों कोण इक्वल होते हैं, संगत कोण है, तो इसका मतलब वो ये लाइन पैरेलल हो गई। तो आप कहोगे देयरफॉर ए ई, ये लाइन ए ई, दिस लाइन ए ई समानांतर एफ सी के, यही आप लिखोगे, देयरफॉर ए ई समानांतर एफ सी के। बस यही हमें लिख देना है, देयरफॉर ए ई समानांतर सी एफ, सी एफ लिखो या एफ सी लिख दो, बस यही आपको लिखना है। और देखिए यही तो आपको सॉल्व करना था, और यही ए ई समानांतर सी एफ, यानी पैरेलल या समानांतर जो भी आप बोलो, इस तरीके से आप लिख सकते हो। और यहाँ पर प्रूव हो गया, तो आप यहाँ जब प्रूव हो गया तो लिखोगे इति सिद्धम, ऐसे आप लिख देना हिंदी में, इति सिद्धम, ठीक है। इसमें उत्तर नहीं दिया होता है, सिद्ध करने वाले में उत्तर क्वेश्चन में ही होता है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट्स आपको नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू, बाय।